一场无落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一点光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，泪在你掌心开花。我微微抹点妆，陪我看月亮，他记得我们并肩的模样。哪怕岁月长狂，眼角若风霜，都是你赠我的糖。सुनो, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? यहाँ पर कुछ देखने लायक तो है नहीं, बस आंकड़े हैं। क्या इस महीने कोई नया सौदा होने वाला है? नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लेकिन यहाँ पर तो दिखा रहा है इसके 191 टुकड़े थे। ये तो लगभग आधे साल का हिसाब है। कितने? यहाँ पर अरे हाँ, मैंने तो गलतियां की है। 13, 39, 29 और ये 91। हाँ, तुमने सही कहा था। ये 91 टुकड़े ही हैं। तुमने वहाँ 191 क्यों लिखा? हमेशा लापरवाही करते हो, हमेशा लापरवाह। अगर निशान को गलती नहीं मिली होती, हैं? तुम हिसाब किताब पढ़ सकती हो? थोड़ा सा। क्या बात है, तुम सच में पढ़ सकती हो? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नीचान, तुम हिसाब किताब क्यों नहीं करती? मेरी मदद करो। ये हिसाब किताब में खर्चा और राजस्व के बारे में और लाभ और हानि के बारे में मुझे कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मैं आपके लिए देखती हूँ। आओ बैठो। ये बहुत ही आसान है। ये गोदाम की मात्रा है और यहाँ पर तैयार कपड़ों की कीमत है। बड़े कपड़े से कितने कपड़े बनाए जा सकते हैं, बाकी नुकसान तो स्वाभाविक है। हमें नुकसान की कीमत भी यहाँ लिखनी चाहिए। देखिए, ठीक है? अच्छा, हाँ, अब मैं समझा कि मैं यहाँ क्यों गलतियाँ कर रहा था। दरअसल हिसाब किताब करना आसान है। आपके पास एक स्तोत्र है, इसे हर समय इस्तेमाल करो। तुम तो बहुत होशियार हो। अगर मुझे कोई मदद की जरूरत हो तो आप मेरी मदद करेंगे ना? ये काम तो आप ही करते हैं, मेरा इससे क्या लेना देना। नीचन, तुम जाओ और अपना काम करो, नहीं तो तुम्हें कल फिर से डांट पड़ेगी। नहीं, मेरा अब तक काम भी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा काम मैं कर लूंगी, तुम उससे जरूरी काम करो। वरना मैं इस जगह बिना पैसे चुकाए रह भी नहीं सकती। मैं मदद करूंगा। नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता? आपने मेरी सहायता की है तो मेरा कर्तव्य बनता है। भविष्य में अगर आप काम की वजह से पाठ नहीं पढ़ पाए तो मैं आपको वो सारे पाठ पढ़ा दूंगा। तुम कक्षा में ध्यान से नहीं सुनते हो तो तुम दूसरे को क्या सिखाओगे? तो मैं योंग जियांग को उसे सिखाने कह दूंगा। वो थोड़ी आलसी तो है लेकिन पढ़ती अच्छी है। दरअसल मेरी माँ ने मुझसे कहा, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे सिर्फ हिसाब किताब करने की जरूरत है, मुझे दूसरी चीजें सीखने की जरूरत है। ठीक है, तुम काम करना बंद करो और जाके आराम करो। यदि तुम आराम से नहीं सोओगी तो तुम कार्य नहीं कर पाओगी। जाओ, वापस जाओ, जाओ, आराम धन्यवाद करो। चाची। जाओ। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना सामान बांधो और जल्दी से सोने जाओ। हाँ। जल्दी करो। जिनचान, तुम क्या कर रही हो? मैं तो उसकी अब तक अधूरी रखी खड़ाई को ढूंढ ही रही हूँ। एक बार मुझे मिल जाने दो, सबको दिखा दूंगी। मेरे हिसाब से तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसे नहीं फंसाना चाहिए? नीचैंग से गुरुमा चाहे जैसा भी व्यवहार करे, वो उसकी बहुत इज्जत करते हैं। महत्व दे क्यों? क्या है उसके पास? क्या उसके पास कुछ मूल्यवान है? हो सकता है गुरुमा हमें प्रतिभाशाली ना समझती हो। क्या तुमने देखा नहीं, उन्होंने उसकी प्रशंसा की थी उसकी चतुराई के लिए। उसने सच में बेवजह बहस किया, वो बस बहाने देती रही। बिल्कुल सही।
वैसे गुरुमा का कोई दोष नहीं है, किसी को नाटक करने की आदत ही होती है। लुभाने में माहिर होते हैं। हम चाहे जितना भी काम करें, हम सबके विपरीत, लेकिन गुरुमा की आंखों में शायद हम उससे अच्छे बिल्कुल नहीं हो सकते। वैंजू, आप ऐसा नहीं कह सकती। दुश्मन को हवा देने और हमारा मनोबल गिराने के लिए हमारी नजर में आप निचांग से तो 100 गुना बेहतर ही हो। नीचैंग, क्या तुम एक काम कर सकती हो? वेंगजू के लिए खाना बना सकती हो? आज चावल पका नहीं था तो इसलिए उसने कुछ नहीं खाया। आते वक्त एक मालिश का तेल लेकर आना। वैंजू कमजोर है और ठंड से डरती भी है। तुम क्या कर रही हो? हम सभी ने यहाँ शिक्षा की रकम का भुगतान किया है। तुमने तो एक पैसा भी नहीं दिया। क्या तुम अब काम नहीं कर सकती? तुम दोनों तो, मैंने तो पहले ही कहा था, अवाज्ञाकारी। हैं? क्या मैंने तुम्हें सोने के लिए नहीं कहा था? तुम यहाँ वापस क्यों आ गई? वो कद्दू दलिया पीना चाहते हैं। आधी रात को कौन तुम्हें परेशान करेगा? उन्हें अनदेखा करो और वापस सोने जाओ। हाँ, जल्द तैयार हो जाएगा। है? तुम सच में बहुत जिद्दी हो। मैं तुम्हें सोने के लिए कह रही हूँ और तुम यहाँ फिर से काम शुरू कर दिया है। तुम्हें इतना काम देते हैं फिर भी तुम थकती नहीं हो? हाँ? ठीक है ठीक है, खड़े हो जाओ। मैं इसे कर लूंगी। कितनी मूर्ख लड़की है। हाँ, तुम वो करो जो वो कहते हैं। और क्या कर सकती हो? मैं कद्दू की खीर नहीं खाऊंगी, तुम दोनों खा लो। ठीक है, फिलहाल तो मुझे भूख लगी है। खड़े हो जाओ। इसका आदेश किसने दिया? मैं हूँ चाची। वैसे रात को आपने क्यों? तुम्हें अगर अभी कुछ चाहिए तो अभी बता दो, क्योंकि मैं कुछ गंभीर करने वाली हूँ। चाची, आपने मुझे गलत समझ लिया। वो तो जिनचान मेरे बारे में बहुत चिंता कर रही थी, तो नीचांग को उन्हें मार्ग पर लाने दीजिए। मैं नहीं चाहती थी कि आप... नीचांग, तुम सबकी तरह यहाँ कुछ सीखने आई है। उसने भी गुरु को स्वीकार किया है। वो तुम्हारी दासी नहीं है। उसे अपने तरीके से आदेश मत दो। ठीक है। नीचांग, यहाँ आओ और सो जाओ। अगर आज भी ये तुम्हें परेशान करते हैं तो मुझे इनकी शिकायत मास्टर को करनी होगी। जल्दी सो जाओ। तुम मुझे अपना काम बाद में दिखाना, ठीक है? ठीक है, मुझे समझ गया। और ये देखो, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस पत्ते की दिशा इधर या उधर करूं? तुमको करना चाहिए। नीचांग, तुम आगे क्या करना चाहती हो? मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें भगाना नहीं चाहती। गुरुमा तुम्हारी देखभाल करती है, काफी व्यस्त रहती है। वैसे भी तुम यहाँ बहुत समय से हो और तुम में कोई सुधार भी नहीं आया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि नीचांग ने प्रगति नहीं की है? मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा कर रही है। इसके अलावा गुरु माता ने भी उसकी मेहनत की काफी प्रशंसा की है। योनशांग, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मेरा वो मतलब नहीं था। आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। किसी को नाराज नहीं करते। मैं कलाकारी सीखने यहाँ आई हूँ। मैं किसी को नाराज नहीं करूँगी।
ये लिखावट तो साफ है, कोई गलती भी नहीं। ये अभी तक का तुम्हारा सबसे बेहतरीन काम है। बेशक मेरी माँ की नज़र काफ़ी तेज़ है। इस बार वास्तव में नीचांग ने मुझे काफ़ी सलाह दी है। नीचांग? वेंगजू, तुम्हें क्या हुआ? मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। रोशनी कितनी तेज है। नीचांग, सुनो, आधी रात हो चुकी है, चुपचाप सो जाओ। जाने दो सुयो, उसे गृहपाठ पूरा करना होगा और हमें सहना होगा। तुम्हारी वजह से सबकी नींद खराब हो चुकी है। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती नीचांग? सुनो, इतनी रात हो गई है, तुम अकेली कहाँ जा रही हो? नीचांग, तुम इस वक्त इतने आधी रात को कहाँ जा रही हो? गुरुमा, आओ वेंजुई, क्या बात है? गुरुमा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक ज़रूरी बात करनी थी। बेफिक्र होके बताओ। ये अच्छी बात है कि नीचांग सबके साथ सीख रही है, लेकिन कुछ लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो कहते हैं उसकी नींव खराब है, काम भी पूरा नहीं करती, आधी रात को परेशान करती है और लोग सो नहीं पाते। मुझे बहुत बुरा लगता है जब सब ऐसे नीचांग की शिकायत करते हैं। तो गुरु माँ, मैं आपसे पूछना चाहती थी, क्या आपके पास इसका कोई हल है? हम सबके बारे में तो नहीं सोच सकते ना। तुम यहाँ बाकी लोगों से बड़ी हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती? मुझे भी उसकी चिंता है गुरु माँ। मुझे लगता है कि गुरुजी, ये बन चुका है। क्या तुम बीमार हो? नहीं, आराम करके ठीक हो जाऊंगी। क्या ये कल रात की ठंडी हवा के कारण हुआ है? गुरुजी, आपको कैसे पता चला? तुम पागल हो क्या? इस पतझड़ के मौसम में काफी ठंड गिरती है। मरना चाहती हो क्या? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें फिर एक बार बचा पाऊंगी? मुझे माफ करना। तुम्हारी गति कम है क्योंकि तुम्हारी नींव मजबूत नहीं है और तुम्हारी वो आधे दिन की नौकरी। लेकिन इस कारण मैं तुमसे कम उम्मीद रखूंगी, ऐसा सोचना भी मत। आज से तुम चाची मेई के साथ रहोगी। फिर तुम्हारे काम से दूसरों को परेशानी नहीं होगी और तुम भी ठंड से बचोगी। धन्यवाद गुरुजी। बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगा इससे तुम्हें कम काम करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। मैं तुम्हें 3 महीने का वक्त देती हूँ। दूसरों की तरह गति से काम करो, वरना सीखना छोड़ दो। मैं आलसी लोगों को नहीं सिखाती, याद रखना। ठीक है गुरुजी, फिर मिलते हैं। वेंजुई, तुम्हें मेरे चेतावनी के बारे में क्या लगता है? मुझे लगता है नीचांग को निकलना होगा। गुरु माँ, मैं चलती हूँ। हंस क्यों रही हो? तुम्हारी वजह से। जबान खंजर की तरह है, लेकिन दिल गुलाब की तरह नरम है। चाहे जो भी हो, पर तुम उनके पक्ष में रहती हो। पता नहीं क्यों, पर जब मैं नीचांग को देखती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें तुम्हारा बचपन दिखाई देता है। मैं बचपन में कितनी बेवकूफ थी। वो मूर्ख नहीं है, जिद्दी है। ये कहीं ना कहीं हार न मानने की वजह है। चाची, ये गरम चाय है अदरक वाली, जल्दी पी लो, ये तुम्हें ठंडी से छुटकारा दिलाएगी। धन्यवाद चाची। मुझे धन्यवाद मत करो, ये खास तौर पे गुरु माता ने तुम्हारे लिए कहा है।
वो ऊपर से सख्त है लेकिन दिल से काफी नरम है। वो तुम्हें कुछ कठोर शब्द कहती है तो उसे दिल पर मत लिया करो, पर वो दिल से तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचती है। गुरुजी और चाची का धन्यवाद। देखो, ये इतना काफी है। सब लोग इसे देखो, ये यहाँ से 1 फुट दूर है। क्या आप जानते हैं, इसकी मदद से आप ऐसे माप ले सकते हैं। और हाँ, ये माप काफी सटीक भी है। ये है नरम धागा, ये है जंगली रेशमी धागा। और इसका क्या? अरे क्या कर रही हो? बहुत समय बीता जा रहा है, कब आएंगे गुरुजी? और नहीं रुक सकता, मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। बहुत समय हो गया है, हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? गुरु युवान पधार रहे हैं। गुरुजी की जय हो। आपके आगमन के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ का नया सेनापति हूँ, यॉन डोंगचेन, और मैं बादशाह के आदेशों का पालन करूँगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस बात की आशा करता हूँ हम सब मिलकर न्यायालय के लिए काम करेंगे, और अगर कोई नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। हम हम आपकी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। सम्राट की सेवा करना आप लोगों के लिए एक वरदान ही तो है। अब दोपहर हो चुकी है, आप सब वापस जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी। फिर मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ, कृपया सुनो, यहाँ इस पर तरफ आओ, आइए। हमारे लिए चाय लेकर आओ। ठीक है। राजकुमार, मैं कुछ शिकायत नहीं करना चाहता हूँ। मुझे ये नहीं समझ रहा है कि आपने आरामदायक सड़क छोड़कर इस रास्ते को क्यों चुना। आप ही देखिए कितना थक गए हैं हम, हमारे कपड़े भी गंदे हो गए, हमें यहाँ पहुँचने में देरी भी हो गई। तुम सिर्फ ऊर्जा बचाना चाहते हो। अगर सही रास्ता चुनते हो तो हुआजो शहर पहुंच जाओगे। मुझे सड़क पर लोक रीति रिवाजों को देखना पसंद है। हाँ, सही कहा आपने, आपको इसमें बहुत मजा आया। लेकिन मुझे देखो, लेकिन गाड़ी चलाकर मेरी हालत खराब हो गई है। चलो अब बड़बड़ करना बंद करो। हुआजो शहर आगे है, चलो वहाँ चलकर साथ में भोजन करते हैं। क्या सच में? हाँ। गुरुजी, लाओ मुझे लीजिए दो। आपकी चाय। लाओ लाओ लाओ, मुझे दो। ये अंतिम जल्दी करो और राहत सामग्री इकट्ठी करो। तुम्हें पता है ना, सब कुछ तहस नहस हो गया था। तुम इसके बारे में ही बात कर रहे थे ना? गुरुजी, जियाग्नान की ओर से इस साल में दी जाने वाली श्रद्धांजलि में कमी आई है। दक्षिण में जो यांगसे नदी है, उससे जो बाढ़ हुई है, उसके कारण लोग श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? ये श्री गांव के प्रतिभा पे निर्भर करता है। गुरुजी, जियाग्नान से याद आया, हाल ही में राजकुमार लाओ ह्वानजाओ गए थे। उसने कहा कि वो सम्राट के लिए एक चीनी मिट्टी की बोतल तलाश कर रहा है। बस एक शक्तिहीन राजकुमार, उसकी चिंता मत करो। जाओ, जाकर अपना काम करो। जी। आइए 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 साहब, आइए मोहतरमा, आप
आपको यहाँ ताज़ा आइए सामान इस मिलेगा, दुकान बहुत पर। ही नया। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छे कपड़ों की कमी है और मैं उसे जल्द से जल्द खरीदना चाहता हूँ। ऐसे संयोग से जल्दी आना ही बेहतर है। पाव रोटी। जब तक मैं पाव रोटी ले लो, चाल नहीं पाव जानता, तब रोटी। तक आपको गरम गरम ले लो, पाव रोटी ले लो। मुझे भी। नीचा, क्या तुम्हें भूख लगी है? मुझे भी भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। हाँ, ये पाव रोटी ले लो। ओ भैया, पाव रोटी देना। हाँ। 5 तुम्हारे लिए और 10 मेरे लिए। आओ बैठो। नहीं, नीचा के लिए 5 और तुम्हारे लिए 10 और मेरे लिए क्या? तुम्हारा क्या तुम्हारा? तुम खुद पाव की तरह हो, चुपचाप बैठकर खाओ। कितने हुए? ये लीजिए। आपके पास सिरका है? हाँ 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 अच्छा, मुझे थोड़ा चाहिए। हाँ हाँ। बढ़िया है। क्या ये बहुत स्वादिष्ट है? मिर्ची के तेल के साथ और अच्छा लगेगा। चलो एक रोटी मिर्च तेल के साथ खाते हैं। योंगजिंग! आप लोग थोड़ा संभल कर चलिए। अरे रुको, अरे मेरे पैसे तो दे के जाओ। पैसे मैंने तुम्हारे मेज पर रख दी है। मुझे इसे बेचना नहीं है। अरे राजकुमार, मुझे पता है आपको बच्चों को खेलते हुए देखना पसंद है। अब आप मुझे देखिए, मुझे बहुत भूख लगी है। वहाँ आगे खाने की दुकान है, चलिए, क्या हम जा सकते हैं? मुझे बताओ, तुम क्यों हंस रहे हो? राजकुमार, हमारे आराम करने के लिए मैं कुछ सुविधा ढूंढता हूँ। मुझे क्या पता था यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। यहाँ पर कभी भी मौसम खराब हो सकता है। अगर ऐसा ही रहा तो हमें राजधानी वापस जाना पड़ेगा। हमें राजधानी वापस क्यों जाना है? क्या हम तुम्हारी बहन से मिलने जा रहे हैं? अगर हम और समय रुके तो हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे। हमें आगे जाकर कुछ चीजें लेनी होगी। मुझे बताओ, तुम्हें इस तरह की बुरी आदतें कैसे लग गई? एक महान व्यक्ति पृथ्वी को ही अपना घर मानता है। सही कहा ना मैंने? आप राजकुमार हैं, जो आप बोले वो सही है। हुआजो शहर में सैकड़ों वर्षों से हर एक नदी मिली हुई है। तुम्हें एक बात पता है? पानी सफलता के साथ मुसीबत भी लाता है। जल नियंत्रण सफाई के मामले में सटीक है। अगर नाले को ठीक से साफ नहीं किया गया तो शहर में बाढ़ आ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हुआजो शहर के अधिकारी ठीक से काम नहीं करते। बिना बताए आने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं जाओ तोंगशन, हाउजे का राज्यपाल। मैंने अभी आपके बारे में सुना। आपके बातों से बहुत प्रेरित हूँ। राजकुमार, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? हम आगे की बात पर चर्चा कर सकते हैं। गुरुजी जाओ। राजकुमार लुओ, मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं। राजकुमार, मुझे माफ करिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। ये जियो की निजी यात्रा है, मैं दूसरों को इसकी जानकारी नहीं दूंगा। गुरुजी जाओ, मुझे क्षमा करें। है, आप सही समय पर आए राजकुमार। आपको बताना चाहता हूँ, काफी दिनों से इस खराब मौसम की वजह से मैं बहुत चिंतित हूँ। आपको यहाँ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भगवान मुझ पर कृपा कर रहे हैं। आइए राजकुमार, चलिए मेरे घर चलिए, आगे की चर्चा करते हैं। मैं बस कुछ शिकायतें जारी करना चाहता हूँ। गुरुजी, आप मेरे बारे में ज्यादा ना सोचें। राजकुमार, आप बहुत साधारण हैं। उन्होंने बचपन में बहुत किताबें पढ़ी हैं। वो हर चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं। दरबार में किसी को भी इस बारे में पता नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उनके साथ दोस्ती करूं। अगर आपको कुछ ऐतराज़ ना हो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। राजकुमार, मैं आशा करता हूं कि आप मेरी मदद करेंगे और मुझे इससे बाहर निकालेंगे। आपको पता है ना, आप मेरे पुराने दोस्त हैं। ऐसा है कि मैं और मेरा साथी इस सफ़र से थक चुके हैं, तो मैं आपकी मदद चाहता हूँ। हाँ, आइए 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 राजकुमार, आइए अंदर आइए। पहले आप। युनशांग, तुम तो गुरु माँ के साथ जिंगशिंगहान गई थी ना? मास्टर चाओ के एक साथी है, उनकी बूढ़ी माँ की 70वां जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। 1 महीने पहले ही उनके छोटे बेटे का जन्म हुआ है और इस अवसर पर गुरुजी ने 2 कपड़ों की जोड़ियां बनाने के लिए कहा है। 2 शुभ अवसर। गुरुजी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ सकती। मुझे ये बात सबको बताने के लिए कहा है। तुम इसे पहले लो। ये 5 पन्नों का आशीर्वाद बूढ़ी माँ के लिए।
और लड़कों के साथ ये आशीर्वाद पत्र छोटे बेटे के लिए। अब मुझे वापस दे दो, मुझे गुरु के साथ सामान की प्रतीक्षा के लिए जाना है। तुम ना मेरी बात पर यकीन करो। ठीक है, फिर मिलते हैं। तुम दोनों बातें करो, मैं पहले मोती लेने जाऊंगी। हाँ ठीक है। हाँ एक बार देख लो। इतना खराब भी नहीं है। जिनजान सुयो, मैंने तुम्हें कढ़ाई करने के लिए कहा था। यहाँ यूं ही क्यों बैठी नीचा हो? हमारी मदद कर रही है, वो काफी अच्छा काम करती है। मेरे पास एक और काम है, ठीक है? क्या? कपड़े के 2 टुकड़े करना। जिनचान तुम कटाई सिलाई करना और सुयू तुम बुनाई कढ़ाई करना। मुझे उन दोनों की मदद करने दो। इसमें से एक टुकड़ा बच्चे के लिए है तो दूसरा टुकड़ा अम्मा के लिए। उन्हें मिलाओ मत, समझी तुम? हाँ मैंने गलती की। ओ नीचांग, क्या तुम इसे कर सकती हो? ठीक है, मुझे रंग मिलान करने दो। तुम्हें ये काम अच्छा लगता है तो तुम ही इसे पूरा करना। ये दोनों तुम्हारी मदद करेंगी। नीचांग, तुमने ये कैसे कर दिया? मुझसे हमेशा गलती हो जाती है। इस कपड़े पर कढ़ाई करने के ख्याल से भी मुझे डर लगता है। चलो सिलाई करते हैं। दरअसल ये बहुत ही आसान है। ये देखो, रेशमी धागे के साथ मामूली धागे को लेकर यहाँ कढ़ाई करो। देखो कितना आसान है। देखो, इसे ध्यान से देखो। ये मुश्किल लगता है पर इतना मुश्किल नहीं है। ये बहुत आसान है, खूबसूरत भी लगेगा और ये कपड़ा तो लड़कों पर भी अच्छा लगेगा। सुनो, क्या ये 5 वरदान बच्चों के लिए उपयुक्त है? क्या अधिक है? उस महिला की उम्र कितनी है? ये तो मुझे गुरु माँ ने कहा था। तुम बिल्कुल वैसे ही करना। मेरे पास और काम है, मैं चलती हूँ। सुनो, राजकुमार आइए, अंदर आइए। राजकुमार, ये मेरा छोटा सा घर है। मुझे माफ कीजिए, ये थोड़ा साधारण सा घर है। गुरुजी जाओ, इसके लिए शुक्रिया। आइए। राजकुमार, आज मैंने जल व्यवस्थापन के बारे में आपसे काफ़ी कुछ सीखा है, उसके लिए आपका आभारी हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। जीयू अक्सर बाहर रहता है तो मैं एक साधारण इंसान हूँ। आप मुझे जीयू बुलाएं। नहीं, मैं आपको ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। मुझे आज आपके साथ बातचीत करने का सम्मान मिला है। सलाह मांगने के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। राजकुमार, आप कुछ और दिन यहाँ पर रुक सकते हैं क्या? अगर आप यहाँ ठहरेंगे तो मैं आपसे फिर कभी भी सलाह मांग सकता हूँ। राजकुमार, आपको ये कैसा लगा? हाँ क्यों नहीं, मैं आपको कुछ और दिनों के लिए परेशान करूँगा, लेकिन ये हुआइजो के क्षेत्रों में तो अब आप मुझे अपना भाई मान सकते हैं। आशा है कि भाई टोंगशन मुझे नाराज नहीं करेंगे। ये सुनकर अच्छा लगा। मेरे यहाँ एक और बगीचा है, बहुत सुंदर और शांत है। ये जू भैया के रहने के लिए उपयुक्त है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बगीचा हाउजी शहर में कड़ई महाविद्यालय के बगल में स्थित है, जो यहाँ से थोड़ी ही दूर है। हाउजी में बुनाई का कारोबार काफ़ी अच्छे से चल रहा है और ये कढ़ाई की तकनीक को काफ़ी अच्छी बनाती है। और वहाँ की जो मालकिन है वो मेरे पत्नी की बहन है। हमारे बीच काफ़ी करीबी रिश्ता है। मुझे याद है जीव भैया को कढ़ाई में काफ़ी दिलचस्पी थी। आपको जैसे समय मिलेगा आप मुझे बता दीजिएगा, हम जीव भैया से मिलने चलेंगे। हाँ ज़रूर। जीयू इन लोग कढ़ाई की खोज में है, हम भी क्यों नहीं खोज की शुरुआत करते हैं? ठीक है, यहाँ रख दीजिए। हाँ, यहाँ। यह हमारे शहर के लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। आज मैं भी जू भैया के साथ शराब पीने जा रहा हूँ। हाँ। एक बूढ़ी औरत जो अपना जन्मदिन मनाएगी, उसके कपड़ों पर बच्चों की कढ़ाई क्यों की गई है? और वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ, उसके कपड़ों पर ऐसी कढ़ाई? क्या आप लोगों को ये बात जरा भी समझ नहीं आई? गुरु माँ, ये मेरी गलती है। आपने मुझे सबको काम सौंपने के लिए कहा था, लेकिन नीचे मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि वो ऐसा करेगी। उसने सारी कढ़ाई बिगाड़ दी। मुझे याद है, मैंने ठीक से समझाया था। 5 आशीर्वाद वाली बुनाई अम्मा के लिए करनी थी
और नवजात शिशु के लिए वो अलग सी बुनाई करनी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी वो ऐसी गलती करेगी। आपने तो इसे बहुत स्पष्ट कर दिया। उन लड़कों का आशीर्वाद तो सिर्फ महिला के लिए था। तुमने शायद गलत सुन लिया होगा। तुम भ्रमित हो गई थी। अम्मा की बुनाई बच्चे के लिए कैसे होगी? 5 आशीर्वाद वाली बुनाई बच्चे के लिए हो ही नहीं सकती। 5 आशीर्वादों में दीर्घायु, धन, स्वास्थ्य, नैतिकता और अच्छा अंत है। और ऐसे आशीर्वाद कोई व्यक्ति किसी नवजात बच्चे को क्यों देगा? ऐसा करके क्या तुम बच्चे को मारना चाहती थी? वो दूसरा आशीर्वाद तो और भी बेतुका था। वो अम्मा इस साल 70 साल की हो गई है। क्या तुम उन्हें माँ बनते देखना चाहती हो? नीचांग, ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैंने तुमसे पूछा था क्या 5 आशीर्वाद का अर्थ बच्चे के लिए उपयुक्त था? मैंने आपसे उस महिला की उम्र भी पूछी थी और आपने कहा। मैंने तुमसे क्या कहा था? तुमने काम बिगाड़ दिया और मुझे दोष दे रही हो। बस बहुत हुआ। नहीं, मैं नहीं जानती कि ये किसकी गलती है। बस इतना जानती हूँ कि ऐसा काम नहीं चलेगा। मुझे याद है कि मैंने सही कहा था। वेंजू, क्या तुम्हें कुछ गलत याद आया? योनशांग, तुम क्या कह रही हो? भला 2 बातों को मैं गलत क्यों बताऊंगी? मैंने नीचांग को वही कहा जो तुमने मुझसे कहा था। कोई गलती नहीं। तो क्या मैं 2 बातों को गलत बताऊंगी? मैंने ये तो नहीं कहा तुमने जानबूझकर गलती की थी। बस कबूल कर लो ना। कबूल करूं? मैं इसे क्यों कबूल करूं? मैंने कहा बस। ये रेशम के टुकड़े काफी महंगे हैं और ये तुम्हारे कारण बिगड़ गए। मैं हमेशा तुम लोगों को सीखने या याद रखने का समय देती हूँ, फिर भी ऐसी गलती? ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई पश्चाताप। गलती स्वीकार करने में कैसा डर? खासकर तुम युनजियांग। पहला संदेश तुमने भेजा, क्या तुमने जांच नहीं की? तुम्हारी आलस के कारण आज ये सब हुआ है। तुम आज खाना नहीं खाओगी, कल कक्षा भी नहीं आओगी। इसके अलावा तुम और 5 नमूने तैयार करोगे। तुम और तुम तीनों 5 नमूने बनाओगे। अगर नहीं बना पाए तो कक्षा मत आना। 5 टुकड़े। वेंजुई, गोदाम जाकर 2 अच्छे रेशम के टुकड़े लाकर दो। तुम्हारी वजह से किसी और का दिन खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल्दी करो। जी गुरु माता। हाँ गुरु माँ। 5 टुकड़े। पांच आशीर्वाद पन्नों की जगह 5 टुकड़ों में मैं कढ़ाई काम कैसे कर सकती हूँ? अब इसके साथ क्या गलत हुआ है? वेंजियो, गुरुजी ने आपको सजा क्यों नहीं दी? जाहिर सी बात है कि आपने गलत कहा। बिल्कुल बकवास है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, उसने गलत सुन लिया था और तुम्हें भी शामिल कर लिया। तुम उसे नहीं पर मुझे दोष दे रहे हो। योनशांग, रो मत। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम्हें शामिल किया गया था। मैं गलत संदेश नहीं भेज सकती। मैं नहीं भेज सकती गलत संदेश। ठीक है, तुम रोना मत। मैंने गलत सुना। आप यहाँ से जा सकते हैं। मैंने अपनी गलती कबूल की है। मैं अपनी कढ़ाई खुद कर लूंगी। योनशांग, जाने दो उसे। क्या उसने अभी स्वीकार नहीं किया? निशेंग सभी पन्नों का अर्थ जानती है। वो गलत नहीं कर सकती। वेंजिंग, सिर्फ तुम कर सकती हो। तुम ही कर सकती हो। लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैंने किया है। देखा तुमने कैसे मुझे बदनाम करके चली गई वो? सुयू, देखा ना तुमने? हाँ? माँ, आपने नीचांग को फिर से सजा क्यों दी? गलती की सजा सबको मिलती ही है। इस बार नीचांग की कोई गलती नहीं थी, वेंशु की गलती थी। तुम्हें उसके वफादारी और जिम्मेदारी से कुछ सीखना चाहिए। तुम्हारे उससे अच्छे संबंध हैं। अच्छा माँ, आप जानती हैं कि नीचांग अपनी जिम्मेदारियां समझती है। उसकी प्रतिभा काफी अच्छी है, लेकिन उसे और सीखना होगा। किसी भी क्षेत्र में कामयाबी आसानी से नहीं मिलती। मुझे अपना काम करने दो। आइंदा उसकी शिकायत लेकर मत आना। समझ गया। ये लो माँ, गुरु जाओ ने मुझे ये आपको देने के लिए कहा। बातों बातों में मैं भूल गया था।
आज पहली बार आप सब एक महिला के वस्त्र खुद बनाएंगे। पुराने नियम इस्तेमाल ना करें, दूसरों से बात न करें और उनके विचार ना चुराएं। अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करके नए विचारों का प्रदर्शन करें। मैं भी तो देखूं आपने अब तक क्या और कितना सीखा है। आप सबके पास 3 दिन का समय है। यदि ना कर पाए तो असफल माने जाओगे। समझ गए? जी गुरुजी, समझ गए। गुरुमा, हम निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा पोशाक बनाएंगे। हाँ, हम गुरुजी को खूबसूरती से हमें तैयार विश्वास करेंगे। है। नहीं, इस बार मेरे लिए नहीं, चाची मई के लिए। चाची मैं के लिए कपड़े बनाना है। चाची मैं बहुत मोटी है। चाची मैं को अच्छे से तैयार करना चाची को मुश्किल अच्छे से है। तैयार करना बहुत मुश्किल है। नीचेंग, हमें क्या करना चाहिए? ये चाची को सुंदर दिखने के लिए उन्हें क्या पहनाना चाहिए? लड़कियाँ, तुम क्या फुसफुसा रही हो? चाची आप लोगों को कब बदसूरत दिखी है? कभी नहीं। अगर तुमने वस्त्र बनाए होते और अगर वो मुझे पसंद नहीं आते तो तुम्हें डरना चाहिए। मैं गुरु माता से तुम्हें दंड दिलवाऊंगी। नीचंग, हमारे पास केवल 3 दिन है। तुमने क्या सोचा है? इन दिनों तुम गुरु माता को कैसे कहने वाले हो रसोई में काम ना करने के बहुत लिए? ज्यादा समय लग सकता है। नीचांग तो कमाल है, उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है ना नीचांग? वेंजू, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम निचान से हार जाओगी? यानचांग चुप रहो। गुरु जाओ आ गए हैं। गुरुजी आइए। कौन है ये? मैं नहीं जानती। 想问遥遥的月儿呀，那人是你吗？你唱舞落花，陪我数年华。 मेरी जगह चले जाओ। 人间风雪凉，烟火香，都有你在。 गुरुजी जाओ, काफी दिनों बाद। बहन, आपको देखकर अच्छा लगा। पहले आपको इनसे मिलाता हूँ। ये है बीजिंग शहर के एक रेशम के व्यापारी श्री योंग। वह यहाँ पर तैयार कपड़े और रेशम खरीदने के लिए आए हैं। उन्होंने सुना है कि हाउजी शहर में सबसे बढ़िया बुनाई होती है, इसलिए वह आकर देखना चाहते थे। भाई, यह यून जिन जुआंग की मालकिन है। वह मेरे पत्नी की बहन है। गुरु माँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओयांग जी, आपका स्वागत है। मैं हुआइजू कदाई के बारे में और जानना चाहता हूँ। क्या आप में से कोई मुझे इसकी जानकारी दे सकता है और मुझे इसे अच्छी तरह से समझा सकता है? अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। क्यों नहीं, लेकिन यहाँ के मेरे शिष्य इतने प्रतिभाशाली नहीं हैं, लेकिन उन्हें सिद्धांतों की काफी समझ है। अगर ये ठीक रहेगा तो वे आपको सब समझा देंगे। कृपया चलिए। 陪我看月亮，他记得我们并肩的模样，哪怕岁月张狂，眼角染风霜，他照过 इसे मैंने 脸上。 कहीं पर तो देखा है। मुझे मत देखना। 月儿呀，那人是你吗？ अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं वाइजू की बुनाई कढ़ाई की व्याख्या देने में आपकी मदद करना चाहूंगी। आपके आत्मविश्वास से ऐसा लगता है कि आप एक अच्छी शिष्य हैं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। अब मैं पीछे जो लड़की खड़ी है उससे सवाल करना चाहता हूँ। 才好把受的伤都原谅。那人是你吗？ नीचांग, उसने तुमसे बात की, तुम आगे क्यों नहीं आई? 双双情是遗憾。我小小一点火，大风中流浪，天黑有灯火，雨里有大。 क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे? मैं नीचांग हूँ। आप अपना सर नीचे झुकाए क्यों ऐसे खड़े हैं?
अगर आप मुझे जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। 2 साल हो गए हैं, इस बात को तो वो भूल भी गया होगा। देखिए ओयांग जी, आप गलत समझ रहे हैं। ये हमारी सबसे दयालु शिष्य है। पता नहीं आज क्यों। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। नीचांग, इन्हें जवाब दो। 哪怕岁月长狂，眼角染风霜，都是你赠我的糖。 ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। क्या हम पहले मिले? नीचांग वाइजू से है। मैं वहाँ कभी नहीं गई। आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया होगा। मुझे माफ कीजिए, मैंने शायद गलत व्यक्ति को पहचान लिया।乌云遮月，花开成雪，此生望不断是离别。愿尝尽泪，笑一干，无邪与你再相见。遥望。